हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, डीपेस्ट फीलिंग्स आपके लिए हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, बाकी आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, राइट, 9105522155। तो इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। मैं सभी तरीके की रीडिंग करती हूँ, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, एनीथिंग। ठीक है, तो सारी रीडिंग्स मैं करती हूँ, तो आप करा सकते हैं। मैं कैंडल स्पेल्स भी करती हूँ, जैसे कि हीलिंग स्पेल, विश फुलफिलमेंट स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, लव स्पेल, करियर के लिए स्पेल, मनी फाइनेंसेस को लेकर स्पेल, सारे ही स्पेल्स मैं करती हूँ। नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, कॉर्ड कटिंग स्पेल। तो आप चाहें तो अपने स्पेल्स बुक करा सकते हैं। बाकी आप कांटेक्ट नंबर आपको दिया है 9105522155 में, आप टीम से पूछ सकते हैं, आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। मैं कैंडल जलाती हूँ। ठीक है, देखते हैं। आप इस रीडिंग को किसी के लिए भी देख सकते हैं, अपने एक्स के लिए देख सकते हैं, अपने करंट पार्टनर के लिए देख सकते हैं। आप इस रीडिंग को अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है उस कंडीशन में देख सकते हैं, क्रश के लिए देख सकते हैं, किसी के लिए भी। ठीक है, इसीलिए फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर। फ्रेंड के लिए भी देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, बस एनर्जी से कनेक्ट करना है, फोकस कीजिए, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यहाँ पर मैंने कैंडल लाइट कर दी है। ओके, लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। गाइड कीजिए, उनकी आज की करंट फीलिंग्स क्या है यूनिवर्स। देखो, आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन हो, जो भी सरकमटेंसेस हो, क्या है क्या नहीं है, आई डोंट नो, बट मुझे ये जरूर दिख रहा है कि आप ये ना आपके बिना नहीं रह सकते। ठीक है, ऐसा दिख रहा है इनकी हैप्पीनेस, इनकी खुशी बस आपसे शुरू है, आप पे खत्म है। ये बहुत प्यार करते हैं आपसे, ये बहुत ज्यादा फीलिंग इनकी आपको लेकर है। और ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इनके दिल में ना बस आप ही आप चल रहे हो, इनके दिमाग में बस आप ही आप रहते हो। आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ये किसी भी हद तक चले जाना चाहते हैं अब आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, मतलब जो आपके टर्म्स के हिसाब से ये जीना चाहते हैं। अगर आप इनसे कहो ना सूरज उगा है और रात हो रही है, तो ये वो भी मानने को तैयार है। मतलब समझ रहे हो, इनका माइंडसेट ऐसा हो गया है कि जो आप कहो, जैसा आप कहो, आपके लिए कॉम्प्रोमाइज करना है, आपके हिसाब से चलना है, जो आप कहो उसको मानना है, उसी के हिसाब से चीजों को करना है। ठीक है, अगर आप इनसे कहते हो ना मुझे रिलेशनशिप नहीं चाहिए, मुझे एक फ्रेंडशिप वाला रिश्ता चाहिए, तो ये वो भी तैयार है। और ये क्यों तैयार है? क्योंकि इनको रियलाइज है जो भी इन्होंने पास्ट में किया है, हो सकता है कुछ ऐसी चीजें की हैं जिस चीज का इनको रियलाइज है कि गलत किया है, कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब जैसा आप कहोगे ये वैसा ही करेंगे, आपको ज्यादा प्रेशराइज नहीं करेंगे, अब आपको टेंशन में नहीं डालेंगे, अब आपको रोता हुआ नहीं छोड़ेंगे, अब आप जैसा कहोगे वैसा ही चलेगा रिलेशनशिप। हो सकता है कि इससे पहले अपने हिसाब से चलाते हुए आ रहे थे इस रिश्ते को, जैसा ये चाहते थे वैसा ही करते थे, वैसा ही मतलब करना पड़ता था आपको भी। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर ये अब आपकी सुनना चाहते हैं, आपके हिसाब से चलना चाहते हैं, आपकी सुनकर करना चाहते हैं, सब चीजें मतलब आपके अकॉर्डिंग करनी है। ठीक है, अगर आप इनसे कहोगे ना कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो ये वो भी मानने को तैयार है। अगर आप इनसे कहोगे ना कि मुझसे सॉरी बोलो, माफी मांगो, क्लैरिटी दो, जो भी कहोगे, मतलब ये हर वो चीज करने को तैयार है जो शायद ये पास्ट में नहीं करते थे या फिर कभी नहीं की। ठीक है, एक बदला हुआ सा रूप देखोगे आप इनका, क्योंकि काफी ज्यादा बदलाव इनके अंदर मुझे दिखाई दे रहे हैं।
मतलब जो भी हुआ है ना, आप दोनों के बीच में जो भी जैसा भी हुआ है, इनको एक नई शुरुआत करनी है, ठीक है। आपके हिसाब से चलना चाहते हैं, ठीक है। एक मेच्योरिटी दिख रही है। हो सकता है कि पास्ट में बहुत इमेच्योर थे, इमेच्योरिटी करते थे, नादानियां बेकूफियां करते थे, पर अभी ऐसा दिख रहा है कि माइंड सेट ना इनका काफी ओपन हुआ है। कहीं ना कहीं मुझे इनका क्राउन चक्रा हील होते हुए दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि काफी हद तक ना आप अपनी गलतियों को रियलाइज कर पाते हैं, क्या मिस्टेक की है या क्या कर सकते हैं, मतलब चीजों को एनालाइज करने लगे हैं। पहले ये ऐसा कुछ देखते नहीं थे, ठीक है, पर अब देखने लगे हैं खुले खुले आंखों से ना। अब ये चीजों को सही पहचान रहे हैं और सही करना चाहते हैं। हाँ, दिख रहा है कि इनके अंदर चेंजेस, ठीक है, मुझे चेंजेस दिख रहे हैं इनके अंदर, जो शायद आप कब से एक्सपेक्ट करते थे कि ये चेंजेस आए, अब आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। इनके दिल में वही प्यार है, वही अट्रैक्शन है, वही क्यूरियोसिटी है, वही फीलिंग्स है, सब वही है, पैशन वही है, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि इनके प्यार में ना, इनकी फीलिंग्स में ना, या फिर इनके स्पार्क में आपको लेकर बड़ा ही है, कमी नहीं दिख रही है। चीजें आपको लेकर ना इंटेंस ही मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। उतने ही पैशनेट हैं जैसे ये पहले थे, उतने ही पागल हैं जैसे ये एक टाइम पे हुआ करते थे, ठीक है। अभी की करंट की सिचुएशन बता रही हूं मैं आपको। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, कुछ ऐसा हुआ है शायद आप दोनों के बीच में पास्ट में जो अनफॉर्चुनेट था, जो ऐसा हुआ है जिसको लेकर ये काफी इमोशनल, क्योंकि मुझे बार बार हाफ मून दिख रहा है, ठीक है। वो हाफ मून ऐसा दिखा रहा है, अगर आप देखोगे, मैं आपको वैक्स दिखाऊंगी, ये देखो हाफ मून दिख रहा है, तो ऐसा दिख रहा है कि इमोशनल हो रहे हैं शायद। कुछ ऐसी चीजें हो गई इनसे जाने अनजाने में जो शायद इनको नहीं करनी चाहिए थी, तो उन चीजों का रिग्रेट दिख रहा है, ठीक है। कुछ ऐसा बोला, कुछ ऐसा किया, कोई ऐसे डिसीजंस लिए, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है ना कि ये नहीं होना चाहिए था, वो सही नहीं था, ठीक है। हो सकता है इन्होंने आपको ब्रेकअप किया, घोस्ट किया, डांट दिया, गुस्सा किया, जो भी किया, ठीक है, आपको इंसल्ट किया, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करी, जो भी किया, जिस भी फॉर्म में दिल दुखाया, आज इनको उन सभी गलती का बुरा लग रहा है, ठीक है। मतलब ये ना अब एक मौका चाहते हैं कि सब चीजों को सुलझाने के लिए, सुधारने के लिए एक मौका चाहिए इन्हें। वो अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं, ठीक है। हाँ, ये गलती सुधारना चाहते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा गलतियां हो गई हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि एक मौका मिल जाए, बस एक चांस और, फिर मैं सारी गलती सुधार लूं, ठीक है। ऐसा दिख रहा है ना यहाँ पर, देखो ये ना आपके पार्टनर ना जेन्युइनली यहाँ पर इस रिश्ते को ना मौका देना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि अब ये सच में ये रिश्ते को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक जो ये फील नहीं कर पा रहे थे आपको लेकर, या फील नहीं करना चाह रहे थे, अब ये फील कर रहे हैं, लिटरली ये फील कर रहे हैं, ठीक है। कुछ बड़ा इश्यू, कुछ बड़ी प्रॉब्लम भी आप दोनों के बीच में है, ऐसा कुछ दिख रहा है। कुछ प्रॉब्लम हुई है आप दोनों के बीच में, ठीक है। कुछ असर मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों बार बार एंजल नंबर 1111 दिख रहा है। क्लेम जरूर कीजिएगा गाइस, थैंक यू एंजल नंबर 111, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि एंजल्स, आपके गार्जियन एंजल्स आपके साथ हैं, ठीक है। चाहे आपको पता हो ना पता हो मेरे गार्जियन एंजल्स कौन है क्या नहीं है, या एंजल्स के बारे में पता हो ना पता हो, बट हैं वो आपके साथ है, आपके स्पिरिट गाइड या आपके एंजल, एक तरीके से एंसेस्टर, ठीक है। तो दिख रहा है जिनका सपोर्ट आपके साथ है, जिस वजह से जो भी गलत हुआ है अब वो सही होते हुए दिखाई दे रहा है, आपके फेवर में होते हुए दिखाई दे रहा है। अपनी हर गलती का एहसास हो रहा है, हर गलती का एहसास कर रहे हैं ये, ठीक है। मतलब क्या किया मैंने, क्या बोला, मुझे क्या करना चाहिए था, क्या हो गया, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है ना यहाँ पर कि अब इनके अंदर क्रेविंग ना आपको लेकर बढ़ती चली जा रही है, मतलब आपसे बात करने की, आपको देखने की, रिश्ता दोबारा से स्टार्ट करने की, या आपको देखना चाहते हैं, या आपसे मिलना चाहते हैं, या आपको छूना चाहते हैं, आपको एहसास फील करना चाहते हैं, या आपके ख्यालों में खोए हुए से दिखाई दे रहे हैं।
ठीक है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने रिचुअल्स किए हैं, मैनिफेस्टेशंस की हैं, या फिर कोई टेक्निक्स की है, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, या फिर कुछ ना कुछ आप कर रहे हो, राइट। कुछ तो या तो कर रहे हो, या किया है, या करके छोड़ दिया है, ठीक है। बट अभी तक अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो अब दिख रहा है कि हाँ रिजल्ट मिलते हुए, क्योंकि काफी ज्यादा इनकी जो नेगेटिव एनर्जी थी, नेगेटिविटी थी, वो रिमूव होते हुए दिखाई दे रहा है। ये आपकी प्रेयर का नतीजा है। आप हो सकता है कुछ आप में से लोग मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी मैं देख रही हूँ मेडिटेशन का आपकी, या फिर आपने हीलिंग दी है, ठीक है, मेडिटेशन के रूप में हीलिंग दी है, या मेडिटेट करके हीलिंग दी है, या हो सकता है कि हीलिंग करवाई है। आप मुझसे भी हीलिंग करवा सकते हो आप चाहो तो, क्योंकि मैं हीलिंग स्पेल भी करती हूँ, ठीक है। तो गाइस मैंने बताया आपको नंबर पहले ही, तो आप अपनी हीलिंग स्पेल को या अपने पार्टनर की हीलिंग करा सकते हो, रिश्ते की हीलिंग करा सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पता है हीलिंग से बहुत चीजें अच्छी होती हैं। हील हो जाता है ना जब इंसान, तो नेगेटिविटी खत्म होती है। नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल भी करा सकते हो, हीलिंग स्पेल करा सकते हो उसके नेक्स्ट डे। तो जिससे क्या होता है ना कि चीजें बहुत क्लियर लगने लगती है, जो नेगेटिविटी सारी खत्म हो जाती है, पैचअप होने की चांसेस बढ़ जाते हैं, रिश्ता अच्छे से ब्यूटीफुली ग्रो करता है, बहुत चीजें होती हैं, ठीक है। और वो कुछ लोगों के पार्टनर के साथ दिख रहा है, चेंजेस आते हैं पार्टनर के अंदर, तो चेंजेस दिख रहा है, एक स्ट्रांग चेंज आया है, ठीक है। अब ये पता है क्या चाहते हैं, अब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन, हार्मनी इस कनेक्शन में चाहते हैं, ठीक है। अब इनको खुद भी देना है, लिटरली इनकी थॉट्स ना काफी ज्यादा हाँ चेंजेस आए हैं। ऐसा दिख रहा है ना, काफी ज्यादा इनकी जैसे आंखें खुल गई हो, सच दिखने लगा हो, समझ में आने लगा हो। जो इंसान समझता नहीं था बिल्कुल, या नहीं समझती थी, समझने को तैयार नहीं था बिल्कुल, आपको अंडरस्टैंड करना कुछ नहीं, तो अभी समझना चाहते हैं और समझ भी रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या किया, क्या हुआ, क्या गलतियां हुई हैं, तो समझ आ रहा है कि कैसे मुझे हैंडल करना चाहिए था रिश्ते को, और मैंने कैसे किया है, तो वो समझ में आ रहा है आपके पार्टनर को, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि बहुत स्ट्रांग चेंजेस आए हैं, क्योंकि पहले आप सोचते थे कि काश मैं इसके साथ, ये मेरे साथ टाइम स्पेंड करे, काश हम दोनों एक अच्छा मतलब मेरी केयर करे, मुझे प्यार दे, मतलब मुझे पैम्पर करके रखे, समय दे, मतलब बहुत चीजें चाहते थे, कमिटमेंट दे, या फिर आपके होकर रहें। आज ऐसा दिख रहा है कि अब ये चाहते हैं, ठीक है, कि आपसे वो प्यार मिले, वो कमिटमेंट ये दे पाए, आपके साथ लॉन्ग टर्म का कनेक्शन को निभा पाए, अब ये चाहते हैं, ठीक है। अब ये चाहते हैं कि आपके साथ हमेशा रहने के लिए, ठीक है, ये पूरी लाइफ अपनी आपके साथ बिताना चाहते हैं, इनकी इच्छा दिख रही है मुझे। ये चाह रहे हैं ना कि आप इन्हें माफ कर दो, एक मौका दे दो अपने को साबित करने का, अपने को प्रूफ करने का, ठीक है। ये चाहते हैं, एक चांस चाहते हैं आपसे, एक मौका चाहते हैं आपसे, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है कि आप इनकी लाइफ में आ जाओ लौट कर, ठीक है, और आप इनको जज ना करो, इनकी हर गलती को माफ कर दो, माफी दे दो इन्हें। तो ये चाहते हैं कि जो भी इन्होंने गलती की उनके लिए माफी आप दे दो, ठीक है। इनको पता है कि मुझसे बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक हुई है, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, पर ये चाहते हैं कि ठीक है गलती हुई है, पर मुझे माफी मिल जाए, ठीक है। वो गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं, पर ये चाह भी रहे हैं कि दे दो, माफी दे दो आप इन्हें, ठीक है। बहुत एक तड़प से दिख रही है इनके मन में, आपके लिए तड़प, चाहत, प्यार दिख रहा है। आपको भी दिखेगा, अभी आप नहीं देख पा रहे हो ना कि इनके मन में तड़प, आपको लग रहा होगा पता नहीं कि सच में ये मेरे पार्टनर की रीडिंग है नहीं है, क्या वो सच में मेरे लिए तड़प रहा है या तड़प रही है या नहीं। अब आप देखोगे आने वाले समय में ना, आप खुद देखोगे, क्योंकि इनकी ऐसा दिख रहा है कि हाँ इनकी सेल्फ रियलाइजेशन बड़ा है, सेल्फ नॉलेज बढ़ी है, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखा है, अपनी गलतियों को जो इंसान मानता नहीं था या मानती नहीं थी वो मानने लगा है या मानने लगी है, ठीक है। बहुत जल्दी आप देखोगे कि यस आपके सामने ना हर अपनी गलती को माफी मांगेंगे, हर गलती की माफी मांगेंगे, ठीक है।
और ये असर हो रहा है क्योंकि मैंने कहा ना, यहाँ पर एंजल नंबर 1111 दिख रहा है, ठीक है। बार बार मैं एंजल नंबर 111 देख रही हूँ, जो कि दिखा रहा है इनके अंदर से सारी नेगेटिविटी रिमूव होते हुए, जो कि दिखा रहा है इनके अंदर एक ब्यूटीफुल सा ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए, जो कि दिखा रहा है एक पॉजिटिविटी आते हुए। तो क्लेम जरूर कीजिएगा गाइस। इनको ना बहुत हेल्पलेस सा, बहुत अकेलापन सा महसूस होते हुए दिखाई दे रहा है। ये आपके साथ आना चाहते हैं, पर इनको ऐसा लग रहा है सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। पता है, इनको ऐसा लग रहा है ना कि जब इनको आपको समय देना चाहिए था, अंडरस्टैंड करना चाहिए था, आपका साथ देना चाहिए था, तब ये नहीं दे पाए। तब क्या किया इन्होंने? आपको खुद से दूर किया, आपके साथ बुरा बिहेवियर रखा ना। तो इनको ऐसा फील हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि जब आप चाहते थे प्यार मिले, टाइम मिले, सब कुछ मिले इनसे, तब तो इन्होंने आपको इग्नोर किया, आपके लिए कुछ नहीं किया। जब आज ये खुद चाहते हैं आपको प्यार देना, आज ये खुद चाहते हैं आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना, खुद चाहते हैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना, इनको ऐसा लग रहा है कि आप बदल गए हो, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन ही ऐसी हो गई है कि कैसे कहें, क्या करें। पता नहीं आप कितना ट्रस्ट करोगे या करोगे भी नहीं करोगे, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत चीजें चल रही है। तो कहीं ना कहीं बहुत हेल्पलेस सा फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत हेल्पलेस है। बहुत कुछ कहना चाहते हैं पर नहीं कह पा रहे हैं, बहुत कुछ सुनना चाहते हैं नहीं सुन पा रहे हैं। पता है, इन्होंने खुद ही रास्ते सारे बंद कर दिए। आपने थोड़ी बोला था कि रास्ता बंद करो, इग्नोर करो। आप तो जा ही रहे थे ना इनके पास, आप तो एडजस्ट कर ही रहे थे, सब कुछ मना ही रहे थे, पर सारे रास्ते इन्होंने बंद किए हैं। और वो रास्ते बंद करने की वजह से आज ये पछता रहे हैं, आज ये हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं। इन्होंने खुद आपको ना इंसल्ट किया है, रिस्पेक्ट नहीं किया है, कहीं ना कहीं आपको रुलाया है, पछताया है, मतलब बहुत दर्द दिया है, क्योंकि आपने तो बस प्यार ही चाहा इनसे ना। तो कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है कि ऐसे इंसान का भी क्या फायदा। इनको ऐसा लग रहा है, आपको लगता होगा कि ऐसे इंसान का क्या फायदा जिसने मुझे प्यार ही नहीं दिया, जो मुझे कभी समझा ही नहीं या समझी ही नहीं, जिसने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं, क्या फायदा। आप यही तो सोचोगे, और वही इनको लग रहा है, बुरा लग रहा है। बेसिकली जो भी इन्होंने किया आपके साथ ना, बुरा लग रहा है, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी गाइस मैं देख रही थी आज आप लोगों के पार्टनर की। तो यस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग, आपके पार्टनर की फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।